अनसेटलमेंट मॉडल यूके गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस हो चुका है, जिसके अंतर्गत आईएलआर जो काफी लोगों का ड्रीम रहता है, उसमें मेजर चेंजेस अनाउंस हो चुके हैं। नो डाउट इसमें से कुछ अंडर कंसल्टेशन है, कुछ में कोई कंसल्टेशन नहीं है, इम्प्लीमेंट होने ही होने। अब ये चेंजेस क्या है, क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है आपके प्रोफाइल पे, गवर्नमेंट किन चीजों को कंसिडर करेगी इन चेंजेस के अंतर्गत, और आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, सारे डिटेल को आज वीडियो में जानते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को अंत तक देखना। अगर वीडियो अच्छे लग रही है हमारी तो लाइक कमेंट और शेयर कर दिया। अगर वो चैनल को सब्सक्राइब करके अवेंचर फैमिली का हिस्सा बनिए। और यही इन्फॉर्मेशन अगर शॉर्ट में चाहते हैं तो इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए। कोई क्वेश्चन माइंड में आता है तो पूछ लीजिए कॉमेंट बॉक्स में डाल के। मीनाक्षी फ्रॉम मेंटरिंग करियर कंसल्टेंट। शुरुआत करते हैं अनसेटलमेंट मॉडल। गाइस ये क्यों प्रिपेयर किया गवर्नमेंट ने, द रीजन बिंग कि माइग्रेशन को कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जाए। ऑलरेडी 2 मिलियन पीपल जो माइग्रेंट्स हैं वहां पर, कहीं ना कहीं वो अगर जेन्युइन वीजा पे भी हैं तो कुछ लाइक इलीगल वे में एंटर किए हुए हैं। तो गवर्नमेंट का पर्पस है कि इन सभी को आईएलआर देने से पहले ये जो यूके की इकोनॉमी है उसमें कंट्रीब्यूट करें, वहां की सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करें, ये रूल्स को फॉलो करें, इनका रिकॉर्ड सारा क्लीन हो, काफी चीजों को ये मेजर कर रहे हैं। तो इसीलिए जो स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स इन्होंने कंसीडर किए हैं वो है लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट। ऑलरेडी इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ा दी थी। लाइफ इन स्किल जो यूके का टेस्ट रहता है उसको क्लियर करना, इसी के साथ वहां पर करेक्टर की रिक्वायरमेंट, मतलब कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। दूसरा वेलफेयर को जो बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं वो भी ज्यादा यूज ना करें, बहुत ज्यादा रिलाय ना करें, इसी के साथ कंटिन्यूअसली यूके में रहे। ये सारी चीजें वो कंसिडर करने चाह रहे हैं। उनका पर्पस है डिस्करेज करें इलीगल माइग्रेशन को, ओवरस्टे को, और जो सेटलमेंट है ना वो एक रिवॉर्ड के वे में मिले। अब इसमें लेके क्या चेंजेस हुए हैं, अब उन चेंजेस के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अभी तक जो आईएलआर के लिए एलिजिबिलिटी रहती थी ना, फ्रॉम टाइम पॉइंट ऑफ व्यू आफ्टर 5 इयर्स, तो लोग वहां पे रहते थे, जेन्युइन वे में रहते थे, दे यूज टू अप्लाई फॉर आईएलआर क्योंकि एलिजिबल हो जाते थे आफ्टर कंप्लीटिंग सम टर्म्स एंड कंडीशंस। लेकिन अब ये टाइम फ्लक्चुएट करेगा डिपेंडिंग ऑन वीजा कैटेगरी। सबसे पहले जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं ब्रिटिश सिटीजन्स के या हांगकांग बीएनओ है, उनके लिए 5 इयर्स है। डॉक्टर्स, नर्सेस, टीचर्स, उनके लिए 5 इयर्स है। दूसरा जो हाई इनकम अर्नर्स हैं या जो लोग वहां पर एज एन एंटरप्रेन्योर काम कर रहे हैं, ग्लोबल टैलेंट एंड इनोवेटर फाउंडर वीजा होल्डर्स हैं, उनके लिए ये 3 इयर्स का भी हो सकता है। क्योंकि आफ्टर अर्निंग सम स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सैलरी फॉर कंसेक्टिवली 3 इयर्स द एप्लीकेंट्स बी एलिजिबल फॉर आईएलआर। तो ये तो कम वालों के लिए है। अब बात करते हैं किन के लिए ये ज्यादा हो जाता है। सबसे पहले काफी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यूके में जाते हैं या फॉरेन वर्कर्स वहां पे जाते हैं। पिछले कुछ सालों में काफी लोगों को यूके ने एंट्री दी है, स्टूडेंट्स वर्कर्स दोनों। अब इनको 5 इयर्स की बजाय 10 इयर्स तक वेट करना पड़ेगा टू बी एलिजिबल फॉर आईएलआर। अब ये 10 साल का ड्यूरेशन 15 साल उन लोगों के लिए है जो यूके में लो पेड वर्कर्स हैं, और इसी के साथ वो वहां पर पब्लिक सर्विसेज, जो उनका पब्लिक वेलफेयर है, उसको लेस देन 12 मंथ्स यूज करते हैं, उसको एक्सेस करते हैं। तो डेफिनेटली उनके लिए टाइम पीरियड 15 इयर्स का हो सकता है। गाइस बात यहीं पे खत्म नहीं होती, 20 इयर्स का हो सकता है जो रिफ्यूजीज वहां पर अप्लाई करते हैं या जो पब्लिक वेलफेयर को मोर देन 12 मंथ्स यूज करते हैं, उस पर डिपेंड रहते हैं, तो उनके लिए और ज्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 30 इयर्स, जो वीजा ओवरस्टे रहते हैं, इलीगल माइग्रेंट्स वहां पर, विजिट वीजा ओवरस्टे परमिशन, डिफरेंट कैटेगरीज जो इलीगल वे में है वहां पे कहीं ना कहीं, उनके लिए ये 30 इयर्स का हो सकता है। सो गाइस फास्ट ट्रैक भी कुछ लोगों के लिए है, डिले भी है। तो आप लोगों को क्या करना है इस टाइम पे, अगर आप ऑलरेडी यूके में हैं, सबसे पहले अगर आप आईएलआर के लिए अप्लाई नहीं किया या अप्लाई किया, आपको लगता है आपका आईएलआर नहीं आया अभी और आने में टाइम लगेगा, तो इस केस में आपको ध्यान रखना है, अपने प्रोफाइल के ऊपर वर्क कीजिए, वॉलंटियरिंग कीजिए, सोसाइटी में इंटेग्रेट होने का काम कीजिए, कहीं ना कहीं किसी तरीके से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूके की सोसाइटी में, तो उस चीज पे फोकस कीजिए।
अगर आपका आईएलआर आ गया है तो नेक्स्ट स्टेप के लिए क्विकली मूव कीजिए। नेक्स्ट, अगर आपने जाना है यूके में तो लॉन्ग टर्म प्लान को ध्यान में रखिए। जैसे स्टूडेंट्स है, आप स्टडी वीजा पे जा रहे हैं तो आप स्टडी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपका टारगेट जॉब होना चाहिए, और जॉब में भी जो स्किलिंग डिमांड है, जो ऑक्यूपेशन शॉर्टलिस्ट में है, उसके ऊपर फोकस कीजिए, वहां पर प्रॉपर वे में स्टे कीजिए और कोशिश कीजिए। अगर आप हाई इनकम अर्नर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं तो आईएलआर का प्रोसेस आपके लिए क्विक हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो वर्कर्स जाते हैं उनको भी अपना रोड मैप प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब वो बात नहीं है कि गए वहां पर 5 साल रहेंगे और उसके बाद हम आईएलआर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। नो, आपको अपना रोड मैप प्रॉपर वे में प्रिपेयर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप वहां पर जितना ज्यादा हो सके वेलफेयर जो वहां पे है आपको सर्विसेज मिलती हैं, पब्लिक फंड्स के ऊपर बहुत कम डिपेंडेंसी रखिए या उसको बिल्कुल अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये आपके आईएलआर के ड्रीम को और ज्यादा दूर लेके जा सकता है। सो गाइस, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट अपडेट। राइट वीजा रूट्स को चूज कीजिए और अपना रोड मैप पहले प्रिपेयर कीजिए। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कमेंट और शेयर कर देना, और ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। माय नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन अनदर इंपॉर्टेंट अपडेट। मीनाक्षी साइनिंग ऑफ।